क्या एआई किसी की जिंदगी को सच में बदल सकता है? मतलब सिर्फ 6 महीनों में एक सोफे पर सोने से लेकर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने तक? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? पर आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी देखने वाले हैं और समझेंगे कि एआई के साथ मिलकर कोई भी अपने सपनों की जिंदगी कैसे बना सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। ये ngozi एलोबुइके की कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी जगह से जहां शायद बहुत से लोग खुद को जुड़ावा महसूस कर सकते हैं। सोचिए, एक सोफा जो उनका बिस्तर भी था और ऑफिस भी। लेकिन जो बात सच में हैरान करती है ना, वो है इस बदलाव की स्पीड। सिर्फ 6 महीने में एक सोफे से उठकर देश के सबसे होनहार एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हो जाना। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? तो इस कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन का राज था एक साथी, लेकिन कोई आम इंसान नहीं। ये था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने उनके लिए एक पर्सनल सलाहकार, एक स्ट्रैटेजिस्ट और एक असिस्टेंट, मतलब सब कुछ बनकर काम किया। तो इस सफर को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक अनोखा साथी, फिर एक साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचें, नेटवर्क की कमी को कैसे दूर करें, एक कंसल्टेंट की तरह स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, एक एंटरप्रेन्योर की तरह एक्शन कैसे लें और आखिर में अपने जीवन को फ्यूचर प्रूफ कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक अनोखा साथी। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम आज किस डिजिटल दौर में जी रहे हैं। जरा इंटरनेट के एवोल्यूशन को देखते हैं। पहले था वेब 1, मतलब सिर्फ पढ़ने वाला इंटरनेट, आप बस जानकारी पढ़ सकते थे। फिर आया वेब 2, सोशल मीडिया का दौर, जिसमें हम सब कंटेंट बनाने लगे, हिस्सा लेने लगे। लेकिन अब हम हैं वेब 3 में, और यहां टेक्नोलॉजी सिर्फ पढ़ और लिख नहीं सकती, बल्कि खुद को आर्टिकुलेट भी कर सकती है, मतलब अपने विचार रख सकती है। और यही एआई की असली ताकत है। ये कहावत तो हम सबने सुनी ही होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। मतलब जो हर काम थोड़ा थोड़ा जानता है, वो किसी एक चीज का माहिर नहीं बन पाता। अक्सर इसे कमी की तरह देखा जाता है। लेकिन ये कहावत अधूरी है। असली और पूरी कहावत कुछ ऐसी है, हर फन मौला किसी एक चीज का माहिर नहीं होता, जो कि किसी एक चीज का माहिर होने से कहीं बेहतर है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये एक कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। और एआई इसी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एक साइंटिस्ट की तरह सोचना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना और ये समझना कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के वेरिएबल्स हैं। एक तरफ है वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे कि इकोनॉमी कैसी चल रही है या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो वेरिएबल्स हैं जो पूरी तरह हमारे हाथ में हैं। हम कौन सी स्किल सीखते हैं, हमारी रोज की आदतें क्या हैं और हम कौन से टूल्स अपनाते हैं। और यहीं पर एआई एक बहुत पावरफुल टूल बनकर आता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसे हम अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे समझने के लिए साइंस का एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, एंजाइम। एंजाइम वो चीज होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को तेजी से होने में मदद करती है, मतलब शुरू करने की मेहनत कम कर देती है। एआई भी हमारी जिंदगी में बिल्कुल यही काम करता है। ये बड़े बड़े और मुश्किल कामों को शुरू करने और पूरा करने के लिए जो शुरुआती एक्टिवेशन एनर्जी लगती है ना, उसे बहुत कम कर देता है। जैसे परप्लेक्सिटी एआई जैसा टूल ले लीजिए। मान लीजिए किसी के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है, पर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें, तो बस इस टूल से कह सकते हैं कि एक पूरी बिजनेस प्लान बना कर दो। ये वो काम मिनटों में कर देगा जिसमें शायद हफ्ते लग जाते। अब आता है हमारा तीसरा पड़ाव, नेटवर्क की कमी को दूर करना। देखिए, कामयाबी के लिए सही सलाह देने वाले लोग बहुत जरूरी हैं, पर अगर वो न हो तो यहां एआई आपका अपना पर्सनल एडवाइजरी बोर्ड बन सकता है। देखिए, कामयाबी के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता, सही लोगों का नेटवर्क होना भी उतना की जरूरी है। जरा सोचिए, किसी को बिजनेस शुरू करना है, पर वो किसी वकील या अकाउंटेंट को नहीं जानता, सलाह के लिए कोई है ही नहीं। इसी को कहते हैं नेटवर्क पॉवर्टी। और यहीं पर चैट जीपीटी जैसे एआई टूल सच में एक क्रांति ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया के बेस्ट लोगों का एक सलाहकार बोर्ड है। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं, अच्छा मुझे इस सिचुएशन में ओपरा विनफ्री की तरह सलाह दो। ये आपको उन लोगों की सोच और सलाह तक पहुंच देता है जो शायद आपको असल जिंदगी में कभी ना मिल पाती। आगे बढ़ते हैं चौथे पड़ाव पर, एक कंसल्टेंट की तरह स्ट्रैटेजी बनाना। इसका मतलब ये पहचानना कि कौन से काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं
और अपनी सारी एनर्जी बस उन्हीं पर लगाना। आपने परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल के बारे में तो सुना ही होगा। ये कहता है कि हमारे 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। एक अच्छे कंसल्टेंट का काम बस यही होता है कि वो उन 20% कामों को पहचाने और सारा फोकस वहीं रखे। कंसल्टेंट्स की दुनिया में एक टर्म बहुत चलता है, MVP यानी मिनिमली वायबल प्रोडक्ट। मतलब पूरा प्रोडक्ट बनाने और उसमें पैसा लगाने से पहले उसका एक छोटा सा बेसिक वर्जन बनाकर मार्केट में टेस्ट कर लो। प्यूडोरा AI जैसे टूल से आप बिना एक भी पैसा खर्च किए अपने आइडिया का एक मॉकअप बना सकते हैं और देख सकते हैं कि लोगों को वो पसंद आ भी रहा है या नहीं। और अब 5वां पड़ाव, एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना। क्योंकि असली ट्रेनिंग सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, बल्कि मैदान में उतरकर मुकाबला करने से मिलती है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक एज यानी कि एक बढ़त हासिल करने के तरीके ढूंढता है। इसे ग्रोथ हैकिंग भी कहते हैं। मतलब हर दिन हर प्रोसेस को बस थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश। और AI के साथ ये छोटी छोटी बेहतरी मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। इतना बड़ा कि आप अपने कॉम्पिटिटर से मीलों आगे निकल सकते हैं। तो असली बात यही है कि एक्शन लेना जरूरी है। सिर्फ कमरे में बैठकर अपने आइडिया के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने आइडिया को AI के साथ टेस्ट करो, उसे चुनौती दो और देखो कि उसमें क्या कमियां हैं। AI आपका सबसे अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं छठे और आखिरी पड़ाव पर, भविष्य के लिए तैयारी। AI इतना पावरफुल है तो सवाल ये उठता है कि फ्यूचर में हमारी क्या जरूरत रह जाएगी। इसका जवाब छुपा है उस इंसान में जो मशीन को ठीक करता है। ये एक छोटी सी कहानी सब कुछ समझा देती है। सोचिए, औद्योगिक क्रांति के समय एक मशीन आई जिसने कई लोगों की नौकरियां ले ली। लेकिन वो एक इंसान जिसने सिर्फ मशीन के इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसे समझने की कोशिश की, वही आखिर में सबसे जरूरी साबित हुआ। आज AI के साथ भी बिल्कुल यही सच है। तो अगली बार जब कोई भी AI का इस्तेमाल करे तो बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, क्या ये टेक्नोलॉजी मुझे वो जिंदगी बनाने में मदद कर रही है जिसका मैंने सपना देखा है? देखिए, आखिर में लक्ष्य सिर्फ AI का इस्तेमाल करना नहीं है। लक्ष्य उस इंसान की तरह बनना है जो मशीन के खराब होने पर उसे ठीक करने के लिए वापस आता है।